Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Varyani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आप चार्टिंग पर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि एक्यूमुलेशन होता क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम सीधा चलेंगे चार्टिंग पर कैसे उस चीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। हमारा टारगेट काफी छोटा है, जस्ट 1950 सब्सक्राइबर। टिल नाउ वी हैव गॉट 1946 जस्ट फॉर मोर सब्सक्राइबर टू हिट अवर टारगेट। चलिए फटाफट से सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे एक्यूमुलेशन क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे एक्यूमुलेशन को आप डेली क्लोज या फिर मैं बोलूं कि प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि आप सीएमएफ का यूज करके कैसे आप इसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एक्यूमुलेशन क्या होता है। देखिए चार्टिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा कि चार्टिंग क्या होता है, उसके बाद आपको इस वीडियो से आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, जो बड़े यानी जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी में बोल दूं या फिर आपके जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं या फिर बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बिग इन्वेस्टर होते हैं या फिर स्मार्ट मनी होती है, वो स्टॉक को धीरे धीरे स्लोली बाय करते हैं। अगर वो एकदम से बाय करेंगे तो प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी और उसमें उन्हीं का नुकसान हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे बाय करते रहते हैं, यानी जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रहती है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन इससे जस्ट उल्टा होता है। बिग इन्वेस्टर या फिर जो बड़े लोग होते हैं वो सेल करते हैं स्टॉक को स्लोली एंड क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे उसको सेल करते रहते हैं। फटाफट से इसलिए सेल नहीं करते हैं, प्राइस क्रैश कर जाएगा और उन्हें उन्हीं का नुकसान है। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब आप देखेंगे प्राइस नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तेजी से नहीं गिर रहा है, हल्का हल्का नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने ये समझ लिया एक्यूमुलेशन क्या होता है, आपने ये समझ लिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब बहुत इजी हो जाएगा आपका चार्टिंग में इसको डिप्लॉय करना। देखिए पहली कंडीशन अगर आप चार्टिंग पर देखेंगे तो मैंने यहां पर लिख रखा है डेली क्लोज ग्रेटर देन विथ डेली ईएमए। ईएमए क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, ईएमए से ज्यादा होना चाहिए मेरा डेली क्लोज। ईएमए मैंने कितने दिन का लिया है, 20 दिन का। अगली कंडीशन डाल रहा हूं डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ईएमए 50 दिन का, यानी जो मेरा क्लोजिंग आ रही है स्टॉक प्राइस की या इंडेक्स की, जो मेरी क्लोजिंग आ रही है वो ईएमए से ऊपर होनी चाहिए। कौन सा ईएमए, 20 दिन का ईएमए 50 दिन का ईएमए, दोनों ईएमए के बोल रहा हूं, 20 दिन और 50 दिन के ईएमए से ऊपर होनी चाहिए, यानी स्टॉक जो है अभी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। उसके बाद मैं वॉल्यूम का सिग्नल लगाता हूं, वॉल्यूम में मैं बोलता हूं डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1.5 इंटू डेली एसएमए ऑफ 20 डेज। 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज होता है, 20 दिनों का जो 20 दिनों का जो सिंपल मूविंग एवरेज है, उसको अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो डेली वॉल्यूम है आपकी वो उन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल भाषा में बोलूं, सिंपल भाषा में यानी कि आपके 20 दिन का एवरेज निकल के आ रहा है, सपोज कीजिए 10 करोड़, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 करोड़, आज का वॉल्यूम कितना है 18 करोड़। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, जी हाँ बिल्कुल फुलफिल हो रही है, तो इस स्टॉक को यहाँ पर फिल्टर कर देगा। आगे बढ़ने से पहले रिपीट कर दूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज प्योरली फॉर लर्निंग पर्पस कि आप कैसे चार्टिंग पर इन चीजों को डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे कहने पर ब्लाइंडली ये स्कैनर यूज करके ना तो बाय कीजिए ना सेल कीजिए, यहाँ पर केवल मैं आपको ये सिखा रहा हूं कैसे आप स्कैनर को बना सकते हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद मैंने बोल रखा है डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे क्लोज, यानी जो पुराना क्लोज था, कौन सा पुराना, आज क्या तारीख है 3 अगस्त, सॉरी 4 अगस्त मान के चलते हैं, मंडे का दिन मान के चलते हैं, 4 अगस्त है, पुराना क्लोज क्या है, फ्राइडे का क्लोज, फ्राइडे का क्लोज, तो यानी कि जो मंडे का क्लोज है वो फ्राइडे से ज्यादा होना चाहिए, तो यानी कल के कंपेयर में स्टॉक ऊपर है। और लास्ट कंडीशन में डाल देता हूं डेली आरएसआई लेस देन नंबर 70, यानी स्टॉक ओवरबूट नहीं होना चाहिए, स्टॉक में इतनी ज्यादा खरीदारी ना होनी चाहिए कि आपके लिए कुछ बचे ही ना। अब मैं आपको सीधा स्टॉक पर लेके चलता हूं, यहां पर अगर आप रन स्कैन करेंगे तो आपके पास ये तीनों स्टॉक आ जाएंगे, डिटेल में चार्ट पर भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कर देता हूं, लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। जो मेरे पास आ रहा है वो एशियन पेंट है। अब देखिए, अब गौर से देखिए,
एशियन पेंट की वॉल्यूम देखिए यहाँ पर, चलिए मैं इसको बड़े स्क्रीन पर ले लेता हूँ। बस सेकंड, मैं इसको बड़ी स्क्रीन पर ले लेता हूँ ताकि इजी रहे। और जो ईएमए है इसको मैं एक बार के लिए 50 दिन का ले लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड, ठीक है। ईएमए कितना हो गया यहाँ पर आपका? 50 दिन का हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है, अगर आप यहाँ पर इस 20 दिनों का वॉल्यूम देके चलेंगे तो इस वॉल्यूम लगभग लगभग ये 20 दिन मान के चलिए, 15 दिन या 20 दिन का जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा, इनका सबका एवरेज निकालिए और उसके बाद आज की वॉल्यूम देखिए, यानी जो कल की वॉल्यूम थी, जो लेटेस्ट वॉल्यूम थी, वो इन सबसे ज्यादा थी। तो इस तरीके से हमने क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि एक तो ये जो मूविंग एवरेज है इससे ऊपर होना चाहिए, दूसरा हम क्या बोलते हैं, जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए। चलिए, रियली सॉरी, मेरे को वीडियो कट करना पड़ रहा था और मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। तो आपने क्या देखा था, वॉल्यूम आपकी बड़ी हुई देखने को मिल रही है और यहाँ पर ये मूविंग एवरेज उस टाइम रिफ्रेश नहीं हो रहा था, अभी रिफ्रेश हो चुका है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इससे ऊपर मुझे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रखी है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है। यानी कि मैं इतनी सारी कंडीशनें नहीं लगाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर पहले ईएमए पर लगानी पड़े, दूसरी ईएमए पर, फिर मैं वॉल्यूम पर लगाऊं, फिर मैं वापस से डेली क्लोज को कंपेयर करूं और आरएसए पर करूं, ये सब नहीं चाहता। छोटा बता दीजिए। तो छोटे के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन यूजिंग सीएमएफ। सीएमएफ क्या बोलता है, सीएमएफ सिंपल 21 डे का लेते हैं और अगर 0.1 से ज्यादा है, द फिल्टर चेक्स इफ द डेली जो सीएमएफ है 21 दिन के पैरामीटर से ज्यादा है, तो इसमें क्या है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है, स्टॉक इज स्ट्रॉन्गर देन सेलिंग प्रेशर। ठीक है, जो सेलिंग प्रेशर है उससे ज्यादा बाइंग प्रेशर है। मोटा मोटी वही बात हो जाती है यहाँ पर कि आपका जो बाइंग प्रेशर है वो इसमें ज्यादा है। इसके अलावा अगेन वॉल्यूम की कंडीशन आपको इसमें लगानी पड़ेगी और डेली क्लोज की मैंने ईएमए की ये मैंने एडिशनल कंडीशन डाली है। आप चाहें तो इनको हटा सकते हैं ईएमए वाली को। जब आप इसको रन स्कैन करेंगे तो आपके सामने लगभग लगभग वही स्टॉक निकल के आएंगे। देखिए कल के किस्म केवल 3 स्टॉक थे, इसलिए यहाँ पर मुझे एक कॉमन देखने को मिल रहा है विच इज एचयूएल। एचयूएल के केस में देखेंगे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई आपको देखने को मिल रही है। जो आपका मूविंग एवरेज है अब 50 दिन का यहाँ पर सेव हो चुका है, तो 50 दिन का मूविंग एवरेज से यहाँ पर ये ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन को लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वो रहेगा आपका होमवर्क। ये स्कैन जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराया मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको यूज करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ध्यान रखिएगा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम तो बढ़ती ही रहेगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम तो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन जो डेली क्लोज होगा अब लेस देन हो जाएगा ईएमए से। जो 50 दिन का ईएमए, जो 20 दिन का ईएमए है उससे लेस देन हो जाएगा। आरएसआई यहाँ पर 70 की जगह 30 हो जाएगा, लेस देन की जगह यहाँ ओवर मोर देन हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको अगर चार्टिंग चलाना आ चुका है तो आपको पता होंगी कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर आप कोई भी इसमें प्रॉब्लम फेस करें तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच यहां तक रुके रहने के लिए। अगर लाइक नहीं कराया देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।